भाई तेरे पे यार गेम नहीं है, तू ना इंटरेक्ट नहीं कर पाता, इंगेज नहीं हो पाता किसी लड़के से। तेरा गेम खराब है भाई, तेरा गेम नहीं चल पा रहा भाई, तू खेल नहीं पा रहा सही से। तो आप हो एक प्लेयर और आपका जो गेम है वो ख़राब है। यू डोंट हैव एनी गेम। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। ये जो टॉपिक है मुझे एक मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, यू डोंट हैव एनी गेम। अब गेम का मतलब क्या समझते हो आप? एक वीडियो गेम वैसी, ये भी एक सिमिलर वैसी है, लेकिन ये है रियल लाइफ में, रियल टेक्निक के साथ, रियल स्किल्स के साथ, जिसे एक प्लेयर को प्ले करना होता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू बी अ प्लेयर विद अ गुड गेम। तो अब मैं हूं आपका बड़ा भाई यश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में बिना किसी बकचोदी। गेम तो जैसे एक वीडियो गेम होता है, इसमें ना आपको खेलना पड़ता है। जब तक आप इसे खेल लोगे नहीं, आप सीखोगे नहीं काम कैसे करता है गेम। ना कि खाली लक के बारे में, इसमें मेजोरिटी रोल प्ले करते हैं आपके स्किल्स, क्या आपका सोशल स्किल्स कैसे हैं, तो इस गेम को खेलने कैसे। ये ना कि खाली लड़की पटाने काम आता है, ये बाकी लाइफ के डायनेमिक्स में भी बहुत काम आता है, आपकी सोशल सर्कल में, आपकी सोशल लाइफ। अब आप इसे मानो जैसे आपके पास एक तलवार है और आप उससे कुछ भी कर सकते हो जब आपको उसकी नीड हो। तो ये एक ऐसा स्किल है जो आप कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी एस बचाने के चक्कर में। यू कैन इम्प्लीमेंट इट एनीवेयर टू सेव योर एस। तो ये स्वॉर्ड क्या हुई, ये हुआ है आपके वर्ड्स कि आप इन्हें कैसे यूज़ करते हो, किस सिचुएशन में यूज़ करते हो और ये कैसे सामने वाले को हिट करते हैं। तो आप इन जितने अच्छे से हिट करना सीखोगे उतने ही आप लाइफ में आगे जा पाओगे इस गेम के अंदर। तो वो शब्द ही होंगे जो वर्ल्ड वॉर 3 कराएंगे, वो शब्द ही हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 कराई, 1 कराई, और इतनी जो लड़ाई हुई है, जंगें हुई हैं, वो जो इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है वो सिर्फ वर्ड्स के कारण हुआ है, ना कि और किसी अदर रीजन कारण। तो वर्ड्स दुनिया को मिटा भी सकते हैं, दुनिया को बना भी सकते हैं। तो इस वजह से सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होता है इस गेम के अंदर। हाँ जी, तो उसमें पहला पॉइंट आता है स्पीकिंग इन अ रॉन्ग वे। तो उसमें क्या होता है, आपने गलत जगह पे, गलत इंसान के साथ, गलत एनर्जी में गलत बात बोलते हो। अब इसे आप कैसे ही ले लो, आप जब कुछ गलत बोलते हो तो आप एक दुनिया को एक अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो कि यार मैं ऐसा हूँ, मेरी ये थिंकिंग है और मैं ये मानता हूँ। तो लोग बिना सोचे समझे कुछ ही बोलते रहते हैं, जो एक गलत सिग्नल देता है सामने वाले को, दुनिया को एक गलत सिग्नल जाता है। आप सामने वाले को गलत सिग्नल देते हो अपने बारे में। तो ये होता क्यों है, जो इंसान है जब उसे अपनी सराउंडिंग्स जानकारी नहीं होती, अपनी जानकारी नहीं होती, अपने वो सेल्फ अवेयर नहीं होता, तो वो नर्वस स्टेट में रहता है। तो नर्वस स्टेट में ज़्यादातर होने की वजह से जो बीटा मेल्स हैं या कोई भी लो वैल्यू मेल्स मान लो, वो कुछ ही बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, या तो बोल ही नहीं पाएंगे पहली बात अगर जब वो नर्वस स्टेट में होंगे। लेकिन बोलेंगे जब भी तो गलत ही बोलेंगे अपने बारे में, सामने वाले के बारे में, जिससे उनका गेम स्पॉइल होता है और वो सामने वाले से अच्छे कम्युनिकेट नहीं कर पाते इन देयर ओन लाइफ। किसी से भी अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इससे उनके कहीं भी फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं व्हेन दे स्पीक इनअप्रोप्रिएटली। तो अब आप इस चैनल पे आप कुछ बोनस टिप, तो इसे सही करने की टिप्स तो देनी ही पड़ेंगी। तो इसे आप सही कैसे करें, इसको आप सही कैसे करेंगे? आप जब भी किसी कॉन्वर्सेशन में जाने वाले हो तो अपना दिमाग शांत करके जाएं, अपने आप को शांत करके जाएं, अपने आप को समझ के जाएं, हाँ यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे ऐसे बात करनी है, ये ऐसे लोग हैं, इनसे ऐसे बात करनी है। तो इससे आपका क्या होगा, आप जब भी किसी सिचुएशन में फंसोगे तो आप अपने बड़े भाई अर्श को याद करोगे और समझोगे कि हाँ यहाँ कैसी बात करनी थी, इनसे कैसे बात करनी है, भाई ने सिखाया तो ऐसे बात करनी है यहाँ पे। तो जब आप सही जगह पे, सही इंसान के साथ, सही टाइम पे, सही वर्ड्सों का यूज़ करोगे, अपनी तलवार का सही से यूज़ करोगे, तो आपका गेम, जो आपके ऑटोमेटिकली स्किल्स हैं, वो स्काई रॉकेट हो जाएंगे एंड यू विल इम्प्रूव योर गेम विद माई टिप्स। तो अगला पॉइंट आता है लैक ऑफ ह्यूमर। जब एक इंसान में एक ह्यूमर ही लैक करता है, वो सामने वाले को हंसा नहीं सकता, और या फिर अपनी बात बिना किसी हेजिटेशन के सामने वाले को रख नहीं सकता, तो एक बीटा मेल प्रेजेंट होता है, तो उसका गेम लैक करता है वहाँ पे। लैक ऑफ ह्यूमर से क्या मतलब, लैक ऑफ ह्यूमर से मतलब अगर आप किसी को हंसाते हो तो आप उनकी नज़रों में ऑटोमेटिकली एक सुपीरियर, एक फ़नी, एक रियल ह्यूमन बीइंग लगते हो, जिससे आपको स्किल्स और इम्प्रूव होते हैं। और बर्ष भाई आपने प्रॉब्लम तो बता दी, इसका सोल्यूशन कौन बताएगा? तो इसका सोल्यूशन बड़े भाई हम ही बताएंगे। तो उसमें आप क्या करो, आपके जो मन में आ रहा है आप सामने वाले को बोल दो, उसे अच्छा लगा तो ठीक, नहीं चलो तो ठीक। इससे क्या होगा, आप एक करेजियस, एक ब्रेव इंसान रिप्रेजेंट होगे, जो मजबूत होगा अपने सेल्फ एस्टीम को लेके, अपने आप को लेके, अपने शब्दों को लेके, एक मजबूत इंसान रिप्रेजेंट होगा। आप ट्राई करो किसी से भी 1-2
लाफ आराम से निकलाने की। जब भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, जब एक गेम खेल लोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी तो सीखोगे आप उसको। तो आप इसे इम्प्लीमेंट करो। जो भी आप पुराना दोस्त है, पुरानी फ्रेंड है आपकी, नई फ्रेंड है, कोई रैंडम इंसान है, उनकी ट्राई करो आप 1-2 जोक क्रैक कर दो। 1-2 जोक क्रैक करने से क्या होगा, जो उनकी टेंशन है, उनकी वो टेंशन वाला ऑरा बन रखा है, तो एकदम बर्स्ट हो जाएगा और आप फेमिलियर हो जाओगे और एक नॉर्मल बॉन्ड बन जाएगा एज ए ह्यूमन बीइंग आप दोनों को। इससे आपकी स्किल और एस्केलेट कर देंगे। तो अगला पॉइंट आता है से व्हाट्स इन योर माइंड। जो आपके दिमाग में, आप जो आपके दिल में, वही बोल लो, उसे अच्छे से बोल लो, क्लियर बोल लो। तो इसमें क्या होता है, जब आप अपने जो आपके दिल में है वो बोलोगे, तो एक आप नेचुरल ह्यूमन बीइंग परसीव होगे और आप एक ब्रेव और अपनी आप एक पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करोगे, अपने थॉट प्रोसेस रिप्रेजेंट करोगे कि हाँ ये लड़का क्या सोचता है, ये इसकी ये पर्सनैलिटी और ये इस टाइप का है। तो आप एक तो पहले बाकी लड़कों से हटिए, आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी। ऐसे ही आप अगर आप एडवांस करना चाहते हो, 1-2 पर्सनैलिटी और बना लो जिसमें आप अलग इंसान हो। अगर एक दूसरी पर्सनैलिटी अलग बना लो जिसमें आप अलग इंसान हो, तो इससे क्या होगा, आप एज ए इंडिविजुअल एक आपकी अलग पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट होगी। जो आपको दिल में आएगा, जो आपका थॉट प्रोसेस होगा, आप सामने वाले को एक रिप्रेजेंट कर पाओगे। और जब आपके लाइकेबिलिटीज मैच करेंगी दूसरे इंसान से आपका थॉट प्रोसेस मैच करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन। तो इसमें क्या होता है, ये में आपको पूरे सोशल डायनेमिक्स अपने हाथ में लेना होता है कि हाँ मैं यहाँ पे जाऊँगा इन लोगों के बीच में और ऐसे बात करूँगा, ये सारे मेरे दोस्त बन जाएं विद इन अ फ्यू मिनट्स एंड सेकेंड्स बाय यूजिंग अर्श ग्रेट टिप्स। स्पीक वॉट एवर इन योर माइंड। जो आपके दिल में आए, जो आपके मन में आए, वो बोल लो, अच्छे से बोल लो, सही बोल लो, क्योंकि ये आपको बहुत ट्रबल में भी पहुंचा सकता है। लेकिन आप अगर इसे सही से इम्प्लीमेंट करो, एक बैलेंस में इम्प्लीमेंट करो, तो यू कैन गो फार अवे इन योर लाइफ। तो इसमें गेम में अगला पॉइंट आता है, डोंट टेक टू मच। तो अगर आपकी कोई ज़्यादा बेइज्जती कर रहा है, आपको ज़्यादा डाउन दिखा रहा है, तो आप सोचो यार मैं तो अल्फा मेल हूँ, मैं तो बीटा मेल हूँ, सिग्मा गामा अलाना फलाना हूँ, मैं तो ये वाला मेल हूँ मैं। तो आप उसे लेते रहोगे, यार मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, भाई ये मेरी बेइज्जती करता रहे, कितनी मुझे जुत्ती मारे, मेरी तू मैं करता रहे मेरे साथ, तो कोई बात नहीं, ही इज़ माई फ्रेंड। तो भाई इसे स्टॉप कर दो, इन चीज़ों को रोक दो और अपने आप के लिए खड़ा होना सीखो कि आपकी कोई ज़्यादा इंसल्ट ना कर पाए। जैसे मैं किसी फ्रेंड ग्रुप में हूँ, तो वहाँ की लड़कियाँ मेरी टांग खींच रही हैं सारी मिल के, ये तो भाई मैं 1 दिन सुनूंगा, 2 दिन सुनूंगा, तो तीसरे दिन मैं उल्टा बोलना शुरू कर दूंगा। तो अभी एक रिसेंटली मेरे साथ हुआ, एक लड़की उल्टा बोल रही थी, तो मैंने एक दिन मैंने नोटिस किया, मैंने इनकी बहन कैसे छोड़ती जाए। मैंने उन्हें 1 दिन नोटिस किया, उन्हें 1-2 दिन नोटिस किया, तो उन्होंने मेरी बोल ली। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं उन पर गया, मैंने कहा अच्छा आप क्या करते हो, आपका बॉयफ्रेंड क्या करता है। कह रहा मैं तो लॉन्ग डिस्टेंस में हूँ, दूर का है। मैंने कहा ले, मैं तो इतनी इज्जत कर रहा था, तूने अपनी बहन ही छुड़वा ली, ये लॉन्ग डिस्टेंस में रह के। मैंने कहा तू भी गंडवी है, लॉन्ग डिस्टेंस में कौन रहता है। तो भाई उनकी उल्टी गांड मारनी शुरू कर दी। प्यार से गांड मारो सामने वाले की, अपनी गांड मत मराओ। तो इस पॉइंट में ये है, डोंट फक अप, डोंट टेक टू मच ऑफ इंसल्ट फ्रॉम अदर्स। अपने आप के लिए खड़ा होना सीखो कि आपको कहाँ तक मेरे बाउंड्रीज हैं, कि कहाँ तक मेरे पर कोई जोक क्रैक कर सकता है। अगर वो जोक ज़्यादा पर्सनल है, क्योंकि भाई एक जोक में और एक डिसरिस्पेक्ट में एक हल्की सी लाइन का अंतर होता है, वो जब क्रॉस हो जाती है तो आपको उन्हें बताना चाहिए कि हाँ स्टॉप, दिस इज़ फार इनफ, बस यहीं रुक जाओ, इससे आगे आप मत बढ़ो, यहाँ मेरी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है। आप इससे आगे गए तो वी कैन हैव सम फाइट टुगेदर इन द रिंग, मैं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आप अपने लिए स्टैंड करना सीखो। ये नहीं कि सोशल डायनेमिक्स में आपको लाइकेबल ही बनना है, कोई बुरा बन जाओगे 1-2 जगह, 1-2 ग्रुप में, तो भी आपका नाम होगा, बदनाम है पर नाम है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बीइंग टू शाय। जब आप एक शाय बंदे होते हो और आप शर्माते हो किसी भी चीज़ में, किसी भी फेवर मांगने से, किसी भी चीज़ को मांगने में, या किसी से भी बात करने में, तो ये आपको एक लिमिटेड बिलीफ में, लिमिटेड लोगों के साथ ही रख देता है कि हाँ मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो इंट्रोवर्ट पैदा हुआ था, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो भाई ये तो चेंज भी हो सकते हैं, ये तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जब एक आदमी अपनी लाइफ में स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाता है, ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है उसकी लाइफ, जिससे वो शाइनेस छोड़ के अपनी, और वो ना एक एक्सट्रोवर्ट बन जाता है। तो उसे जब वो एक्सट्रोवर्ट बन जाता है तो और वो मोर अट्रैक्टिव, फार मोर अट्रैक्टिव और अपीलिंग लगता है बाकी लोगों से, क्योंकि वो एक लाइफ प्रोसेस गुजर चुका। तो आप जब इस वीडियो में आए हो, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि बीइंग टू शाय ये गलत पॉइंट है, इसको फॉलो ना करें। आप एक एक्सट्रोवर्ट बने और अपनी लाइफ चेंज होते हुए देखें, इस गेम में मास्टरी करें,
तो आप मेरे एक्सपीरियंस सीखो ना। आप दूसरों अपनी 10 साल ख़राब करके क्यों सीखोगे, 5 साल ख़राब करके क्यों सीखोगे। जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो और स्टॉप बीइंग टू शाय। जो आपको चाहिए उसे मांगने में कैसी शर्म। जो भी आपको चाहिए उसे मांगो और उसे रिसीव करो, सिंपल। नहीं दिया किसी ने ठीक है, फिर और किसी से मांगो, वो मिलेगा। स्टॉप बीइंग टू शाय। वो चाहे प्यार हो या किसी की अफेक्शन हो या कुछ भी हो जीवन में, आपको मांगना पड़ेगा, आपको तभी मिलेगी। बिना मांगे या शायनेस दिखा के by being overly shy you can't have anything in your life, so you have to leave this shyness on your bed. Thank you so much for being in this video। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सबको, अपने छोटे भाई बड़े भाई हर्ष की तरफ से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।